नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल बाय राज में। आज का हमारा टॉपिक है, जानिए क्या है जमानत, कब और किसे मिलेगी, कितने हैं इसके प्रकार। कई बार जीवन में इंसान से कोई अपराध हो जाता है या फिर रंजिश के चलते कोई किसी को झूठे मामले में फंसाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, तो ऐसे में उस शख्स को कानून में जमानत लेने का अधिकार दिया गया है। लेकिन ये बात याद रखनी होगी कि कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें जमानत मिल सकती है और कई ऐसे मामले होते हैं जिनमें जमानत नहीं मिल सकती। बेल के आवेदन करने से पहले यह जानना जरूरी है कि अपराध क्या हुआ है और इसको लेकर जमानत के प्रावधान क्या है। जमानत दो प्रकार की होती है, जमानती और गैर जमानती अपराध। पहले बात करेंगे जमानती अपराध। जमानती अपराधों में मारपीट, धमकी, लापरवाही से मौत, लापरवाही से गाड़ी चलाना जैसे मामले आते हैं। सीआरपीसी में एक पूरी सूची बनाई गई है। यह वैसे मामले हैं जिनमें 3 साल या उससे कम की सजा हो। सीआरपीसी की धारा 436 के तहत जमानती अपराध में कोर्ट द्वारा जमानत दे दी जाती है। कुछ परिस्थितियों में सीआरपीसी की धारा 169 के तहत थाने से ही जमानत दिए जाने का प्रावधान है। गिरफ्तारी होने पर थाने का इंचार्ज बेल बॉन्ड भरवाने के बाद आरोपी को जमानत दे सकता है। दूसरा आता है गैर जमानती अपराध। गैर जमानती अपराधों में रेप, अपहरण, लूट, डकैती, हत्या की कोशिश, फिरौती के लिए अपहरण जैसे अपराध शामिल है। इस तरह के मामलों में कोई अदालत के सामने तथ्य पेश किए जाते हैं और फिर कोर्ट जमानत पर फैसला लेता है। जब कोई शख्स गैर जमानती अपराध करता है तो मामला मजिस्ट्रेट के सामने आता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामले में फांसी या फिर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है तो वे बेल नहीं देता है। लेकिन इससे कम सजा के प्रावधान वाले केस में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट केस की मेरिट के हिसाब से जमानत दे सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सेशन कोर्ट किसी भी मामले में बेल की अर्जी स्वीकार कर सकता है। सेशन कोर्ट में अगर उम्र कैद या फांसी की सजा के प्रावधान वाले केस में सीआरपीसी की धारा 437 के अपवाद का सहारा लेकर जमानत अर्जी लगाई गई हो तो उस आधार पर कई बार जमानत मिल सकती है। लेकिन बता दें कि याचिका कोई महिला या शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही लगा सकता है, लेकिन बेल देने का आखिरी फैसला कोर्ट का ही होगा। अब बात करते हैं जमानत के प्रकार। अग्रिम जमानत। अग्रिम जमानत से मतलब है कि अगर किसी आरोपी को पहले से आभास है कि वो किसी मामले में गिरफ्तार हो सकता है तो वह गिरफ्तारी से बचने के लिए सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट में लगा सकता है। कोर्ट अगर अग्रिम जमानत दे देता है तो अगले आदेश तक आरोपी व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगला है रेगुलर बेल। जब किसी आरोपी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो उस दौरान आरोपी सीआरपीसी की धारा 439 के तहत अदालत से जमानत मांग सकता है या ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट केस की स्थिति के आधार पर अपना फैसला देता है। इस धारा के अंतर्गत आरोपी को रेगुलर बेल या फिर अंतरिम जमानत दी जाती है। इसके लिए कोर्ट आरोपी से मुचलका भरवाता है और आरोपी को जमानत के दौरान कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों को पालना करना होता है। सीआरपीसी की धारा 436A अगर कोई आरोपी किसी मामले में अंडर ट्रायल है और जेल में है और उस पर लगे आरोपों में जितने दिन की सजा हो सकती है और वह उससे आधा या आधे से ज़्यादा समय जेल में बिता चुका है तो वह सीआरपीसी की धारा 436A के तहत कोर्ट में जमानत के लिए अपील कर सकता है। कानून में प्रावधान है कि अगर पुलिस समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकती है तो भी आरोपी को जमानत दी जा सकती है, चाहे मामला कितना ही गंभीर क्यों ना हो। ऐसे अपराध जिसमें 10 साल या उससे ज़्यादा की साल सजा का प्रावधान है उनमें आरोपी की गिरफ्तारी के 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी है। इस तय समय में अगर चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो आरोपी की सीआरपीसी की धारा 167 क्लोज 2 के तहत जमानत दिए जाने का प्रावधान है। वही 10 साल कैद की सजा से कम वाले मामलों में 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करना जरूरी है। इस समय में चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर जमानत का प्रावधान है। इस दौरान अगर चार्जशीट दाखिल कर दी जाती है तो जमानत केस की मेरिट के आधार पर ही तय होगा। इन कारणों में भी नहीं मिल सकती बेल। अदालत में बेल पर सुनवाई के दौरान मामले की गंभीरता, आरोपी द्वारा गवाहों को प्रभावित किए जाने का अंदेशा, आरोपी के भाग जाने की आशंका आदि कई ऐसी बातें हैं जिन्हें के आधार पर कोर्ट जमानत देने से इनकार कर सकता है। आरोपी अगर आतन अपराधी है तो भी बेल नहीं मिल सकती। केस की स्टेज पर जमानत दी जाए इसके लिए कोई मापदंड नहीं है। उम्मीद है आपको बेल से जुड़ी सभी जानकारी मिल चुकी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि हर व्यक्ति को
इससे जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद।